मम्मा चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए अमीर सोनी कौवी के यहाँ काम किया करती थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आज जब टोनी चिड़िया काम पर जाने लगती है तो अपने बेटे चीकू, बेटा आज बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो और सोनी मालकिन के बेटे के साथ एसी में थोड़ी देर बैठ जाना। ये सुनकर चीकू खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा एसी क्या होता है? क्या वो बड़ा होता है या फिर छोटा सा? मेरे साथ चलो और खुद जाकर देख लेना। चीकू अपने मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया सोनी कौवे के घर पर जाकर काम पर लग जाती है और उसका बेटा चीकू सोनी कौवे के बेटे जॉनी कौवे के पास बैठ जाता है। जॉनी कौवे के पास जॉनी का दोस्त टिंकू भी बैठा हुआ था। टिंकू बोलता है, दोस्त, अरे ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मुझे काम वाली मौसी का लग रहा है। ए बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं एसी की हवा में बैठने मम्मा के साथ आ गया। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाओ। आगो, तुम एक गरीब चिड़िया के बच्चे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। टिंकू अभी छोटा था, इसलिए वो जॉनी से कहता है, मेरी मम्मा ने कहा है यहाँ बैठने को, मैं नहीं जाऊंगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू जाएगा, तेरा बाप भी यहाँ से जाएगा, मैं अभी तुझे देखता हूँ। कहकर जॉनी चीकू को मारने लगता है। चीकू भी आगे से लड़ाई शुरू कर देता है। जॉनी के चेहरे पर चीकू का नाखून लग जाता है। जॉनी रोने लग जाता है। मम्मा मुझे मारा है, मुझे उस गरीब चिड़िया के बेटे ने मुझे मारा है। सोनी कौवी शोर सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। गरीब काम वाले के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारेगा? सोनी कौवी झाड़ू उठाती है और चीकू को मारने लगती है। अपने बेटे को रोता हुआ देख मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। छोड़ो गोटी मालकिन, मेरे बेटों को छोड़ दो। छोटी चिड़िया, सारा दोष ही तुम्हारा है, तुम क्यों लेकर आई हो इसे अपने साथ? इसे लेकर चली जाओ यहाँ से, कल से मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, आप अपने बेटे को समझाएं। मम्मा इसे काम से निकाल दे, कल से मैं इन्हें नहीं आने दूंगा। सोनी कौवी चिड़िया को घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे। नहीं मेरे बेटे, मैं गरीब हूँ, मैं आपको जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकी। जॉनी दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया, उस चीकू के बच्चे को घर से निकाल दिया। आया था एसी की हवा लेने। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारे नानू के पास जा रही हूँ, मैं शाम तक चली आऊंगी, तुम घर पर ही रहो और एसी चला लो, बाहर मत जाना। मम्मा, मैं और मेरा दोस्त टिंकू घर में ही खेलूंगा। सोनी चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोपहर के बाद कबूतर का बेटा टिंकू भी जॉनी के पास चला आता है। दोनों दोस्त घर में बैठे टीवी पर जॉनी टीवी किड्स टोनी चिड़िया की कहानी देख रहे थे। फिर टिंकू को शरारत सूझती है। टिंकू जॉनी से कहता है, जॉनी दोस्त, मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो ला के दो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी अभी लेकर आता हूँ। जॉनी जैसे ही फ्रिज से पानी लेने जाता है, टिंकू भागकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और जॉनी को फ्रिज में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। टिंकू, मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। मगर टिंकू तो चला गया था। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। चिड़िया और उसका बेटा सोनी कौवी के घर के पास से गुजर रहे थे। मम्मा, सोनी आंटी के घर में कोई बुला रहा है। दोनों माँ बेटा उन्हीं के घर में जाते हैं। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ये तो
चिड़िया फ्रिज खोलती है तो रोता हुआ जॉनी कौवा फ्रिज से बाहर निकलता है। मुझे उस टिंकू के बच्चे ने फ्रिज में बंद कर दिया था। सोनी कौवी भी आ जाती है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम मेरे काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। कल से तुम काम पर आ जाना और अपने चीकू बेटे को भी साथ में लेकर आना। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। जॉनी चीकू से दोस्ती कर लेता है। अंकल कौवे, मुझे एक लॉलीपॉप दे दे। पैसे लाओ पहले। पैसे? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अच्छा तो ठीक है, अपने मम्मा के जमा किए हुए अनाज ही ले आओ और अपने लॉलीपॉप ले जाओ। ये सुनकर चीकू खुश हो जाता है और सीधा अपने घर जाता है। चीकू की मम्मा दाना लेने के लिए गई हुई थी और चीकू अपनी मम्मा के जमा किए हुए दाने लेकर कालू कौवे के पास चला जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम हर रोज दाने के बदले लॉलीपॉप ले सकते हो। फिर उस दिन से चीकू की मम्मा दाना लेने के लिए जाती तो चीकू अपने घर से कुछ दाने चुराकर जाकर लॉलीपॉप खाया करता। चीकू बेटा, जब मैं दाना लेने के लिए जाती हूँ तो क्या आप इन दानों में से भी दाना खाते हो? नहीं मम्मा, मैं तो इन दानों में से दाना नहीं खाता। मेरा वहम होगा, बारिशों के लिए जमा किया हुआ दाना में से कम हो रहा है। मगर चीकू कहाँ रुकने वाला था, वो अपना काम जारी रखता है। चीकू का एक दोस्त था मिट्ठू, बोलता है, अरे चीकू दोस्त, तुम ये आइसक्रीम कहाँ से लाए? मिट्ठू, मेरे पास आओ, कुछ सीक्रेट है। तो मिट्ठू तोता चीकू के पास जाता है। मैं अपनी मम्मा का दाना चुराकर कौवा अंकल को दिया और कौवे अंकल ने मुझे आइसक्रीम दिया। अच्छा, ये बात है। तो मैं कल से अपने मम्मा का जमा किया हुआ दाना मैं भी चुरा के ले जाऊंगा और कौवे अंकल को देकर आइसक्रीम और लॉलीपॉप ले लूंगा। ऐसे मिट्ठू भी अपने घर से दाना चुराकर फिर उस दाने को कौवे दुकानदार को देकर चीज खाने लगता है। एक दिन मम्मा चिड़िया सारे दाने उठाकर संदूक में रखकर ताला मार देती है। मम्मा, आपने यहाँ से दाना क्यों उठा लिया? बेटा, मुझे शक हो रही है, जब हम घर में नहीं होते तो कोई हमारा दाना चुराता है। चीकू चुप रहता है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताता कि वो दाना उसका बेटा ही चुरा रहा है। यार मिट्ठू, मम्मा ने तो दाना संदूक में रखकर ताला मार दिया है। अरे क्या बताऊं चीकू दोस्त, मेरी मम्मा ने भी हमसे छुपाकर कहाँ रख दिया है वो हमें पता ही नहीं है। अब हम चीज कैसे खाएंगे? यार चीकू, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले हम अपने घर से चोरी करते थे, अब दूसरे के घरों से चोरी शुरू करते हैं। हमें खाने की चीज मिलती रहेगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। फिर कुछ सोचकर दोनों दोस्त बुलबुल के घर चले जाते हैं। बुलबुल ने अपने घर में मकई का एक भुट्टा रखा हुआ था। चीकू और मिट्ठू मकई का भुट्टा चुरा कर ले जाता है और कालू अंकल से जाकर चीज खा लेते हैं। जब शाम को बुलबुल अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में मकई का भुट्टा ना देखकर वो रोने लग जाती है। कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया। बुलबुल रोती हुई तोते के घर जाती है। तोते, कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया है। वो चोर बहुत जालिम होगा जो दूसरों का भुट्टा चुराता है। तोते के पास बैठा हुआ छोटा मिट्ठू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर बुलबुल रोती हुई चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल चुप हो जाओ, मेरा दाना भी कई दिन से चोरी हो रहा था।
मैंने अपना सारा दाना संदूक में रखकर ताला लगा दिया है। चीकू ये सब सुनकर वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन चीकू और छोटा मिट्ठू कबूतर के घर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। चीकू, ऐसा करना, तुम यहाँ गेट पे ही खड़ा रहना और मैं अंदर से दाने चुरा कर लाता हूँ। दोनों दोस्त चोरी कर रहे थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मिट्ठू वहाँ से भागने लगता है मगर चाचा कबूतर उसे पकड़ लेता है। मिट्ठू और चीकू को चाचा कबूतर एक पेड़ से बांध देता है। सुना था कौवे चोरी करते हैं, अब तो ये देख रहा हूँ कि चिड़िए के बच्चे भी चोरी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अंकल माफ कर दे, हमें छोड़ दे। मम्मा को मालूम हुआ तो मम्मा बहुत डांटेगी। चीकू की मम्मा भी पीछे आ जाती है। मुझे सब मालूम हो गया है कि मेरे घर का दाना किधर जाता था और बुलबुल का मकई का भुट्टा कहाँ गया। चीकू अपनी माँ से नजरें चुरा रहा था। तुम एक चोर की माँ हो, सारी चोरी करके घर ही तो ले जाता होगा ना। चीकू अपनी माँ की बेइज्जती सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। चलो बेटा, चलो घर चले। और बड़ा मिट्ठू भी अपने बेटे को घर ले जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कालू अंकल की बातों में आके ये सब कर रहा था। मम्मा मुझे माफ कर दे। ऐसे चिकू अपनी मम्मा से दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।